हरियाणा में 34 निकायों के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा। बीजेपी के लिए मेयर और चेयरमैन पद के सीधे चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन मुश्किल काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि टिकट के लिए रेस शुरू हो गई है। पानीपत में इस बार मेयर और निगम पार्षद कैसा हो, इस पर राय के लिए शहर के बेजोड़ समाजसेवी और बिजनेसमैन रमेश माटा से टोटल टीवी ने खास बातचीत की है। प्रदेश में 8 नगर निगमों, 2 जगह मेयर के उपचुनाव और कुल मिलाकर 34 शहरी निकायों के चुनावों की सरगर्मी बढ़ गई है। सरकार भी तैयार है और जिनको चुनाव लड़ना है वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। पानीपत नगर निगम की बात करेंगे। पानीपत नगर निगम के लिए भी मेयर पद को लेकर मेरे को लगता है बहुत जोर आजमाई शुरू हो गई है। हमारे साथ पानीपत के कामयाब बिजनेसमैन, समाज सेवी, करीब 1 दर्जन धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं से जुड़े और उससे भी बड़ा दशहरा कमेटी सनोली रोड के लगातार 20 साल से प्रधान, चूंकि इनके साथी कहते हैं कि ये पगड़ी तो आपके सिर को शोभित करती है, हमारे जैसा ऐसा कोई नहीं है जो रमेश माटा जैसा काम कर सके। तो एक अच्छी छवि के व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति। माटा साहब, आपका स्वागत है। पिछली बार हमने जो कार्यकाल था, हमने विकास भी देखा शहर में और बद इंतजामिया, भ्रष्टाचार का भी खूब शोर रहा है। अब इस शहर को किस तरीके का मेयर चाहिए? मेरी समझ में तो ऐसा मेयर चाहिए जिसमें सबसे ज़रूरी भावना हो सेवा करने की, इसके अलावा कुछ नहीं। मजबूत चेहरा हो, साफ छवि का चेहरा हो, जिसको लोग ये समझे कि ये आदमी काम कर सकता है, जिसकी शहर में एक पकड़ हो कि ये भ्रष्टाचार नहीं करेगा और काम करेगा, ऐसा चेहरा चाहिए। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। लोगों ने बीजेपी को अहमियत दी, ठीक है, बीजेपी उनकी समझ में, उनका फैसला था कि बीजेपी को वोट देने दिया। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम, चूंकि नगर निगम भी हरियाणा सरकार का एक दायरा है, नगर निगम में जिस तरीके से शोर मचा रहा, बहुत बदनामी, लोगों ने तकलीफें झेली, आपको लगता है कि सरकार के लिए भी जरूरी है कि ऐसे चेहरे सामने लाए जाएं, बीजेपी नए चेहरों को मौका दे, और बीजेपी इसके लिए जानी जाती है। आपको लगता है कि बीजेपी को जिनको भी टिकट देनी है सोच समझ कर मैदान में उतारे जाए, ताकि अब भरोसे की बात है इस बार? बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी का हमेशा एक्सपीरियंस रही रहा है, नए चेहरे हमेशा उतारते हैं और वो कामयाब भी हुए हैं हमेशा। आप कहीं का भी मिसाल देख लो, चाहे हम राजस्थान, चाहे एमपी या कहीं भी, जहाँ उन्होंने एक्सपीरियंस नया किया वहाँ वो सक्सेस रहे। तो मेरे हिसाब से उनको यहाँ भी यही एक वही सिस्टम अपनाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक क्षेत्र में बहुत आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी साख है, आपके चेहरे पे भरोसा है लोगों को कि ये रमेश माटा है, जो काम कर रहे हैं उस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन आपके कुछ चाहने वाले, आपकी दशहरा कमेटी के लोग, उनमें थोड़ा सुगबुगाहट है। वो देखो जी, अभी तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कि वो कंसीडर करे या ना करे। ये उसको देखना है, बीजेपी को देखना है, पार्टी को देखना है कि मेरी तो एक ही मंशा है, पानीपत में विकास हो। जितनी भी आज आम लोगों को छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, कोई बड़ी नहीं होती। एक आम पब्लिक के लिए सड़क, पानी, स्वच्छ जल निकासी, मतलब साफ सफाई, मतलब ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो आसानी से सुधारी जा सकती हैं। मतलब अब पार्टी को सोचना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति को आगे लाएं कि जो ये छोटी छोटी समस्याएं हल कर सके। क्या आपकी दावेदारी है कि बीजेपी आपको अपना मेयर कैंडिडेट बनाए? इस तरह की दावेदारी या कोई इच्छा या कोई कोशिश कर रहे हो? देखो, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा, ना मेरी कोई दावेदारी है, ना अभी तक मैंने इस पर कोई दिमाग से विचार किया है। हाँ, ये जरूर है, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, धार्मिक सामाजिक संगठन में, मैं अपनी सेवा को और बढ़ाना चाहता हूँ। उसमें उस सड़क पर चलना चाहता हूँ जहाँ जो मैं सेवा, जो भी सामाजिक कार्य कर रहा हूँ लोगों के सहयोग से। आप जैसे पानीपत क्योंकि धार्मिक नगरी है, यहाँ दान देने वाली कमी नहीं है। अगर हम कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, ये नहीं मैं कुछ सारा जेब से करता हूँ, लोगों के सहयोग से करता हूँ। हमारी जो दशहरा कमेटी है, जिसके मेंबर एक मेंबर एक टांग पे खड़ा होकर सेवा करता है, तो अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है, अभी तक तो ऐसा मैंने कोई भी विचार नहीं किया कि मैं भी आवेदन करूं या उस लाइन में लगूं, ऐसा मेरा अभी तक तो कोई। बीजेपी के लिए पानीपत में दिक्कत यह है कि लाइन लंबी है कि मेयर पद का चुनाव किसे लड़ाया जाए। बहुत सारी लाइनें, 8-10 लोग तो अभी से है और अभी और भी आने बाकी है। बीजेपी जरूर, बीजेपी संगठन की बात करें, सरकार की बात करें, कार्यकर्ताओं उनमें जोश है, लेकिन जहां तक टिकट की बात है, जहां तक चुनाव की बात है, मेयर पद का
कैंडिडेट बीजेपी का कैसा हो, ये एक अंग्रेजी की कहावत बहुत मशहूर है, व्हेन यू जज एनीथिंग यू आर आल्सो जज्ड। एक जज की कुर्सी पर बैठकर अगर कोई आप फैसला देते हो तो उस फैसले की विवेचना, उसका विश्लेषण भी होता है कि आपकी नीयत कैसी रही है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।